नॉलेज हब में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत और चीन की सेनाएं बॉर्डर पर आमने सामने खड़ी हैं। बहुत तनाव का माहौल है। हालांकि कुछ दिन पहले मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। 5 बिंदुओं पर बातचीत हुई, संयुक्त प्रेस वार्ता की गई, समझौता किया गया और कहा गया कि दोनों देश तनाव घटाने का काम करेंगे, सेनाओं को पीछे हटाने का काम करेंगे। उसके बाद से तनाव बढ़ा नहीं है, लेकिन सेनाएं पीछे हटी हों ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस दौरान एक बहुत चौंका देने वाली खबर आई है। चाइना की एक कंपनी जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, जो कि शेनज़ेन से काम कर रही है, और यह कंपनी अपने आप को हाइब्रिड वॉरफेयर और ग्रेट रीजेवनेशन ऑफ द चाइनीज नेशन के अंदर के क्षेत्र में काम करने की बात करती है। ये बहुत डिस्टर्बिंग, बहुत ही हमारे लिए मैं कहूँगा हिला देने वाली खबर है कि ये कंपनी अपने ओवरसीज की इंफॉर्मेशन डेटाबेस के कार्यक्रम के अंतर्गत, यानी कि OKIDB के अंतर्गत 10,000 से अधिक प्रमुख भारतीयों पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग और ऑनलाइन निगाह रखने का काम कर रही है, जो कि मैं समझता हूँ हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है। ये क्या कर रही है, किस तरह से डेटा इकट्ठा करती है, हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है, उसके बारे में बात करने से पहले समझिए कि किन किन भारतीयों पर निगाह रखी जा रही है। हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे चीफ जस्टिस शरद बोबड़े, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल GC मुर्मू, जो कि अभी तक जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, मनमोहन सिंह, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी, कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, इसके अलावा जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, राजनाथ सिंह, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, VK सिंह, किरण रिजिजू, रमेश पोखरियाल, ये कुछ प्रमुख नाम हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिनके ऊपर ये कंपनी ऑनलाइन निगाह रख रही है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रही है और उनका बहुत तरह का डेटा कलेक्ट कर रही है। वो मैं उस पर बाद में आऊँगा किस तरह का डेटा कलेक्ट कर रही है। अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्रियों में, तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से, अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत, हरीश रावत, भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों में लालू प्रसाद यादव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और फिर अभी जो और नेताओं के नाम आए हैं सामने वो हैं बाबूलाल मरांडी, के सिद्धरामैया। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं, जो कि देश में प्रमुख स्थान रखते हैं, उनके ऊपर निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, विपिन रावत जो कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उनके ऊपर निगाह रखी जा रही है। साथ में ही फौज के भी अफसरों पर निगाह रखी जा रही है। और ये चिंताजनक और बात बन जाती है जबकि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों पर, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, उसके भी जो मुख्य अधिकारी या साइंटिस्ट हैं उन पर भी निगाह रखी जा रही है। तो ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा, काफ़ी चिंता का विषय है कि इतने बड़ी संख्या में, और खाली ये नहीं, अगर आगे मैं लिस्ट बताऊंगा तो भारत के बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं उन पर भी निगाह रखी जा रही है। उनकी हम बाद में बात करेंगे। और प्रमुख नामों की बात कर रहे हैं, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, शशि थरूर, मनीष सिसोदिया, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। यहाँ तक कि 70 मेयर और डिप्टी मेयर छोटे छोटे शहरों के, आपके जानकर हैरानी होगी दैट दे आर ऑल्सो ट्रैकिंग द मेयर ऑफ हिसार इन हरियाणा, गौतम सरदाना को भी ट्रैक कर रहे हैं, उसकी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा बुरहानपुर इन मध्य प्रदेश, आगरा, गुवाहाटी, बैंगलोर, काफ़ी सारे जो मेयर्स हैं उनके ऊपर भी निगाह रखी जा रही है। और ये जो राजनेता हैं ये सभी पार्टियों के हैं, बीजेपी, कांग्रेस, CPI, CPM, फॉरवर्ड ब्लॉक, जनता दल यूनाइटेड, सभी के। तो इट्स इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। हम उस पर आएंगे, उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे आगे से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमने कहा चीफ जस्टिस के ऊपर निगाह रखी जा रही है, तो जस्टिस AM खानविलकर पर, जस्टिस BC घोष पर, इन पर भी निगाह रखी जा रही है। निपुण मेहरा जो कि भारत पे के फाउंडर है, उन पर निगाह रखी जा रही है। अजित रेहन जो कि ऑथब्रिज हैं के साथ काम करते हैं, रतन टाटा, गौतम अडानी, इन इतने सारे लोगों के ऊपर इट्स सो सरप्राइजिंग दैट इवन स्पोर्ट्स पर्सन also being monitored. So people from all walks of life who contribute to this country are being monitored.
और लगातार उनके ऊपर मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे बिजनेसमैन बिनी बंसल, अजीम प्रेम जी, अभय करांडीकर, दीपक फाटक, पॉलिटिशियंस में और आगे बढ़ते हैं, महबूबा मुफ्ती के ऊपर निगाह रखी जा रही है, सैफुद्दीन सोज। सो यू नो इट्स नॉट दैट दे आर जस्ट लुकिंग एट सम पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री और सम पॉलिटिशियंस, they are looking at the or monitoring width and breadth अलग अलग पार्टीज के, ऑपोजिशंस के, फिर अधिकारियों के ऊपर। तो बहुत हैरानी की बात है कि इतनी लंबी लिस्ट है, और अंतिम जो लिस्ट है वो तो और भी हैरान कर देगी आपको। ऐसे लोगों को जिनके ऊपर भारत में आर्थिक घोटालों के अपराध के मुकदमे हैं, मीन्स पीपल हु हैव बीन ब्लेम्ड फॉर फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट, फाइनेंशियल क्राइम, टेरर के, हमारे आतंक के जो अपराधी हैं, जो ड्रग्स का धंधा करते हैं, आईपीएल की बैटिंग करते हैं, इन लोगों तक को भी ट्रैक किया जा रहा है। मैं उनके नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो नाम सब पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि चाइना की एक कंपनी जो कि अपने आप को हाइब्रिड वॉरफेयर की स्पेशलिस्ट कहती है और चाइनीज़ नेशन की रीजेवनेशन यानी कि उसको दोबारा जिंदा करने की, दोबारा बड़ा करने की बात करती है, वो भारतीयों पर निगाह रख रही है। एंड ऑल्सो दिस इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग कि एक तो आईपीएल पर निगाह रखी जा रही है, बैटिंग पर निगाह रखी जा रही है, और जहाँ पर चाइना का विशेष इंटरेस्ट है, राइट, जैसे कि नारकोटिक्स की स्मगलिंग है, गोल्ड, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। सो ऑल दिस इज रियली यू नो वेरी वेरी वरीसम, वेरी ट्रबलसम। ये कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी बात है। लेकिन एक बहुत ही, आपको जब हम उसके बारे में बात करेंगे, यू विल बी एक्चुअली सरप्राइज टू नो दैट व्हाट इज़ द रीज़न दैट चाइना इज़ डूइंग सो, या चाइनीज़ कंपनी ऐसा कर रही है, और इसका हमारे लिए क्या मतलब है, हमारे लिए क्या नुकसान हो सकता है। इसके लिए नॉलेज हब के अगली जो इस चाइना की जो चाइना इज़ वॉचिंग की जो श्रृंखला है, उसके अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।